प्रिय विद्यार्थी, आप लोगों का जो है इससे पहले आप लोगों को यानी त्रिभुज का कुछ बेसिक क्लास में करा दिया था, वहीं से आप स्टार्ट करते हैं फिर से, यानी कि जहाँ तक मैंने करा के छोड़ा हूँ उससे आगे अब चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपको एक त्रिभुज के बारे में हम यहाँ तक की बता रहे थे, लेकिन रिकॉर्डिंग मेरा स्टॉप हो गया। ठीक है, ये त्रिभुज आप देख सकते हैं। ये त्रिभुज का जो है इसका नाम हम अपना से रख लेते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, इसका नाम रखते हैं सी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो एंगल हम दर्शाते हैं ये 90 डिग्री। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ये त्रिकोणमिति चैप्टर में आपको किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि त्रिकोणमिति में जो है आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा इस यहाँ पर ही, अगर ये 90 डिग्री है तो इसकी सामने की भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ण। ठीक है, यानी 90 डिग्री है तो इसकी सामने की भुजा, ये वाली भुजा, इसी को भुजा बोलते हैं। ये जो ये वाला है इसी को भुजा बोलते हैं, तो कर्ण होगा। ठीक है, और अब यहाँ पर बात है कि आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो कि ये तो कर्ण हो गया, और इसमें अगर आपसे हम कहे कि क्या ये लंब है, क्या ये लंब है, क्या ये आधार है, तो क्या आपकी जवाब क्या होगा? तो आप कहेंगे कि नहीं, इसको आप लंब आधार ऐसे नहीं कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे थीटा नहीं दिया है, थीटा इसमें कहीं पे त्रिभुज में नहीं दिया है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि लंब यहाँ है आधार यहाँ है। जब तक थीटा न दिया रहे, नहीं दिया है, तो आपको थीटा अपना से मानना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे थीटा मानते हैं, यहाँ पे थीटा मानते हैं, तो इसकी ये थीटा हो गया, तो यहाँ के सामने की भुजा जो होगा लंब होगा, यानी थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और यहाँ पे जब ये लंब हो गया तो ये आधार है। समझ ना? हाँ, जैसे कि त्रिभुज लेके और हम समझाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर ये त्रिभुज लिए और हम आपको बोले कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, कि इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी रखते हैं, इसका नाम सी रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोले कि ये तो कर्ण है, ये कर्ण कहलाएगा। अब बताइए यहाँ पर थीटा है, तो बताइए इस त्रिभुज में लंब कहाँ होगा? जल्दी से आपको बताइए। देखिए यहाँ पर थीटा है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर इसके सामने की जो भुजा ये वाला दिख रहा है, ये यहाँ पर लंब हो जाएगा, ये लंब कहलाएगा। ठीक है, जब ये लंब कहलाया तो ये आधार कहलाएगा। ठीक है, ये आधार कहलाएगा। अब बात यह समझना है आपको कि कब लंब कब आधार होगा, किधर की साइड। तो आपको यह सिंपल समझ लेना है कि जहाँ पर थीटा होगा उसके सामने की भुजा लंब होगा, और जहाँ पे थीटा नहीं होगा उसके सामने की भुजा आधार होगी। यहाँ पे देख रहे हैं आधार हो गया, और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होता है, तो वो ये कभी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा एक ही साइड रहता है, ये चेंज नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बात यहाँ पे एक और समझना है, जैसे कि ये त्रिभुज आप देख लिए। अब यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पे बना के आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपसे पूछे कि त्रिभुज में, तो यहाँ पर देखिए ये कर्ण, यहाँ पे इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे यहाँ पर ये आपको 90 डिग्री दिए है, यहाँ पे कर्ण लिख दिए, यहाँ पे आपको हम लिख देते हैं आधार, लिख देते हैं आधार, और यहाँ पे लंब लिख देते हैं। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे क्या बताइए ये जो हम लिखे हैं, क्या यहाँ पर जो लिखे हैं, यहाँ पर ये जो यहाँ पे थीटा देते हैं, क्या ये त्रिभुज सही है, क्या ये फिगर सही है? तो आपको जवाब आना चाहिए तो ये फिगर जो है सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है, लंब। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? आधार दिया है, इसलिए ये फिगर गलत है। अगर यही थीटा हम यहाँ पर मान लेते, यहाँ पर मान लेते इस जगह पर ये थीटा, तब तो ये फिर सही हो जाता, फिर इसके सामने की भुजा ये हो जाता। लेकिन क्या किए हैं हम, थीटा को यहाँ पर माने हैं, कहाँ पे? यहाँ पर थीटा माने, यहाँ पर नहीं। तो ये वाला फिगर देखिए, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर लंब होनी चाहिए, लेकिन क्या दिए है? आधार, इसके लिए ये फिगर गलत है। अब आप बताइए फिगर को गलत पहचानना सही आपको आया या नहीं? अब आप खुद से पहचान करके हमको बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे कि सामने की भुजा कर्ण कहलाएगा। ठीक है, कर्ण। तो बताइए यहाँ पर हम आपको थीटा दिए हैं, तो लंब कहाँ होगा? जल्दी से आपको कमेंट करके बताइएगा।
तो देखिए यहाँ पर भी सामने की भुजा होगा, ये देखिए थीटा के सामने की भुजा लंब होगा, ठीक है। और जब ये लंब हो गया तो ये बच गया जो वो आधार कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए बहुत गहरी से। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो इसको मिटाते हैं, आप लोग कॉपी में नोट करिएगा, पूरा बेसिक से चलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, वो अगला सवाल करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपको समझना यह है, ये तो आप समझ गए। अब देखिए इसी का नाम जो है ना, इसी का जो नाम है यहाँ पे देखिए, इसका नाम आप देखिए ABCD के कोई भी लेटर आप त्रिभुज में मान सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ABC यहाँ पे देखिए 90 डिग्री दिए है। अब आपको बता दें कि आपको अभी क्या बताए, समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होता है, ये नहीं बदलता है, ठीक है। यहाँ पे तो ये कर्ण होगा, ठीक है। और ये अब यहाँ पे थीटा अपना से दिए है, अपना से, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होगा, लंब कहलाएगा। और यहाँ पे जो बच गया इसको बोलते हैं आधार। अब बात यहाँ पे समझना है यह है कि इसी को लंब को ना शॉर्ट में हम P बोलते हैं, यानी पूरा फुल में बता देते हैं। फी में यानी लंब को यानी फुल में पूरा बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। यहाँ पे साफ नहीं है, थोड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और आधार को ही फुल इंग्लिश में बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब कर्ण को पूरा फुल बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस। यहाँ पे ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं, इसी को हम शॉर्ट में बोलेंगे, आधार को हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, अब B कहेंगे, ठीक है। और इसको लंब को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, अब हम P बोलेंगे, आपको ध्यान में रखना है। कर्ण को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, इसमें पहला लेटर H है तो इसको H बोलेंगे अब कर्ण को, ठीक है। तो ये आपको कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही बेसिक है ये, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, इसको मिटाते हैं। अब आप लोग बताइएगा, ये फिगर में हम देते हैं, ठीक है, ये फिगर है, ठीक है। ये फिगर आपको मिला, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। यहाँ पे समकोण 90 डिग्री देते हैं और यहाँ पे आपको थीटा दिए। और जब यहाँ पे थीटा दिए तो लंब कहाँ होगी, आप बताइएगा जल्दी से। देखिए थीटा यहाँ पे तो लंब कहाँ होगी, तब बोलेंगे सर यहाँ समकोण के सामने की भुजा तो कर्ण हो गया, ठीक है। और यहाँ पे थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो बताइए लंब को आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में शॉर्ट में, तो P बोलते हैं। कर्ण को शॉर्ट में क्या बोलते हैं इंग्लिश में, H बोलते हैं। ये वाला H नहीं, स्मॉल h लिखिएगा। और इसको आधार बच गया, ये आधार बनाता है, ठीक है। तो आधार को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, B बोलते हैं। तो ये आपको अब ध्यान में रखना है। अब हम कहीं पे लंब लिखेंगे, लंब को P भी लिखेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ लेना है। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपको यानी कि त्रिभुज को आइडेंटिफाई करना सीखे या नहीं सीखे, यानी त्रिभुज को पहचान करना सीखे कि नहीं सीखे। मैं आपसे पूछता हूँ 2-3 सवाल, आप जवाब देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पहचान करने आया कि नहीं आया, यानी कौन त्रिभुज यानी कि समकोण है और कौन नहीं है, ठीक है। यानी त्रिभुज समकोण तो पढ़ना ही है, लेकिन त्रिभुज ये सही है या गलत है, ये पहचान करना आया कि नहीं आपको, ये समझना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिखे अब A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे 90 डिग्री। तो बताइए हम यहाँ पर H लिख रहे हैं, तो क्या ये सही है, आप जल्दी से बताइए। तो आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल सही है, ये फिगर बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए, अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए यहाँ पे ये त्रिभुज बना दिए, ठीक है, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, यहाँ पर समकोण 90 डिग्री, और यहाँ पर आपको दे देते हैं थीटा, ठीक है, थीटा दे दिए, यहाँ पर देते हैं B, यहाँ पर देते हैं P, यहाँ पर है H। तो बताइए क्या ये फिगर सही है, क्या ये फिगर सही है, आप लोग बताइए जल्दी से। तो नहीं, आप बोलेंगे कि नहीं सर ये 100% गलत है, ये 100% फिगर गलत है, ये फिगर सही नहीं है। ये फिगर तब सही होता है क्योंकि ये वाला P यहाँ होता तो ये फिगर सही होता है ना। लेकिन ये वाला P यहाँ दिया है, यही P यहाँ होता तो सही होता है ना। तो ये आप समझ गए होंगे,
एक और हम लेके आपसे पूछते हैं, बताइएगा। एक और लेके पूछते हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी, इसका नाम सी, यहाँ पे समकोण, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर ये एच है, ठीक है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर आपको थीटा दिया है, तो यहाँ पे आपको देता है पी। तो बताइए यहाँ पर आपको देते हैं पी, तो आपको बताना है क्या ये फिगर सही है। तो आप कहेंगे कि सर ये फिगर तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे तो लंब होना चाहिए, लंब का मतलब पी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी है, इसलिए ये फिगर गलत है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहचान करना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल हम इसमें आपसे पूछना चाहते हैं, एक सवाल ध्यान दीजिएगा। अब बात है आपको यह समझना है कि त्रिभुज के, अगर आपसे सवाल पूछा जाए एग्जाम में, त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, ये समकोण है, ये 90 डिग्री। देखिए ये यहाँ पे जो हम कर्ण बोल रहे थे, इसी को शॉर्ट में एच बोलते हैं। तो याद रखेंगे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। अब पूछा जाए कि बड़ी भुजा कौन होता है, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा कौन होता है, तो आप बोलेंगे कर्ण। कर्ण को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भुजा पे थीटा देते हैं, तो यहाँ पे ये आपको लंब कहलाएगा, ठीक है, लंब, और ये वाला आपको क्या कहलाएगा, आधार, ठीक है, ये वाला यहाँ पे लंब कहलाएगा, इसके सामने का भुजा लंब, इसी को शॉर्ट में पी बोलेंगे, इसी को शॉर्ट में बी बोलेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे छोटी भुजा कौन होगा त्रिभुज के, इसमें समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा। देखिए सबसे छोटी भुजा की बात करें, सबसे छोटी भुजा की बात करें, सबसे छोटी भुजा यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, एक मिनट, सबसे छोटी भुजा की बात करें, सबसे छोटी भुजा, देखिए सबसे छोटी भुजा कहें ना, तो आप दोनों में से यहाँ पे आप लंब या आधार को कह सकते हैं, ठीक है, लंब या आधार को, ये लंब को ही पी बोलते हैं, आधार को बी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये सब आप समझ गए होंगे, ठीक है। यानी छोटी भुजा अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे लंब या आधार हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी भुजा कहे तो आप कहेंगे कर्ण। कर्ण को ही शॉर्ट में एच बोलते हैं, फुल में हाइपोटेनस बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इससे हम कुछ सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आप समझ यानी कि बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए ध्यान दें। अब जैसे कि यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम आपसे पूछ रहे हैं ये वाला, जैसे कि ये ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, यहाँ पे 90 डिग्री है। अगर आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज की जो भुजा होता है, यानी समकोण त्रिभुज का जो टोटल योग होता है इसका, यानी भुजा, इस सभी भुजा मिलकर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, है ना। तो हम बोले कि ये वाला, हम बोल रहे हैं आपको कि ये 55 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, तो बताइए कितना डिग्री होगा। ये 55 डिग्री है तो कितना डिग्री होगा, जल्दी से बताइए। तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे क्योंकि 90 है, 90 और 5 जो 55 डिग्री कितना हुआ, 145, ठीक है, 145 का 5 14, तो यानी 180 में से 145 घटा लीजिए, 10 में से 5 घटेगा 5, 7 में से 4 घटेगा 3, यानी 35 डिग्री ये वाला होगा, क्योंकि तीनों कोण के मिलाकर के 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये भी बात आपको नोट करके लिख लेना है। दूसरी बात आपको यह समझना है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आपको क्या समझना है, अब हम बोले यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जैसे कि आपको कोई यहाँ पे ये दिया जाएगा, ये त्रिभुज दिए बड़ा सा, ए है, बी है, सी है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे इसका आपको याद रखिएगा, ये वाला आप नहीं बार बार लिखेंगे, ये एच है, ये वाला आपको पी है, यहाँ पे थीटा दिए, यहाँ पे बी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ मान देते हैं, जैसे 3 4, ठीक है, 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। तो आप बताइएगा पी बटा बी, इस त्रिभुज में से बताइए पी बटा बी का मान कौन है, जल्दी से बताइए। तो जहाँ पे P है तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे P है, वहाँ पे 3
जहाँ पे बी है यानी बी का मान यानी कि 4 है तो 4 रखिए। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए यानी पी बटा एच है यानी यहाँ पे एच बटा पी है तो बताइए सबका मान क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे कि सर देखिए पी बटा एच है तो पी का मान देखिए 3 है, 3 रखिए। एच का मान कितना है 5 है, 5 रखिए। एच का मान कितना है फिर यहाँ पर 5 दिया है, ये देखिए 5 तो 5 रखिए। और पी के मान देखिए कितना है 3 का 3 रखिए। तो क्या आप मान रखना सीख गए, जल्दी से बताइएगा आप कमेंट करके। तो चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, तो उम्मीद करते हैं कि मान रखना आप सीख गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अगला बढ़ते हैं सवाल इसमें। अब सवाल अब क्या समझना है यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण, ये देखिए अब बात यहाँ पे समझना है या कि अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे ए है, इसका बी है, ये सी है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये आपको थीटा दिए है लंब से, यहाँ पे लंब है, लंब को ही क्या बोलेंगे पी बोलेंगे शॉर्ट में, और इसको एच बोलेंगे। तो समकोण की सामने भुजा कर्ण होता है, इसी को इंग्लिश में कर्ण बोलते हैं, और इसको बी यानी इसी को बोलते हैं आधार। सॉरी इंग्लिश में नहीं, हिंदी में कर्ण बोलते हैं, आधार है, ठीक है। अब यहाँ पे यह समझना है आपको, क्या समझाना चाह रहे हैं समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर आपको यह समझिए ध्यान से, देखिए इसमें जो है ना अब आपको इससे कुछ फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, तो ये देखिए इसमें जैसे कि हम आपसे अभी पूछे अभी एक बात और, जैसे कि यहाँ पे एक सवाल आपको आएगा, इसमें रिलेशन क्या है, ठीक है, यानी इसके त्रिभुज में यानी कर्ण के लंब से यानी आधार से यानी एच से पी से बी से रिलेशन क्या है ये समझना है। तो देखिए इसमें रिलेशन यह होता है, रिलेशन क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है, एच स्क्वायर रिलेशन होता है पी स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी क्योंकि सबसे बड़ा भुजा कौन होता है त्रिभुज का कर्ण होता है, हम शुरू में ही बताए, और सबसे छोटा ही दोनों में से कोई ले सकता है, यानी दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर से, क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बड़ा भुजा है तो ऐसे लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपको रिलेशन यही समझना है इसमें, इसके सहायता से अब ये रिलेशन हम समझते हैं, आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए तो इसको अभी हटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यह समझिएगा ध्यान से, अगर हम आपसे पूछे कि 3 4 5, ठीक है, ये अभी इसको रोकते हैं थोड़ा देर के लिए, फिर इसको समझिए। हम बोले कि इसमें से बताइए कि सबसे बड़ा भुजा कौन है, तो आप कहेंगे क्या सबसे बड़ा भुजा कौन है, यदि इसमें एच की मान कौन है, पी के या बी के मान, क्योंकि एच की मान कौन है, ठीक है, यानी पी या बी के मान कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पी के मान अगर पूछा जाए और बी के मान पूछा जाए तो क्या कहेंगे, यानी बात एक ही है, पी बी आप कर सकते हैं। अब बताइएगा एच के मान कितना है, तो आप कहेंगे कि सर देखिए इसमें सबसे हम पूछें कि इस वाला संख्या में ना सबसे बड़ा संख्या जो होगा वो बड़ी भुजा होगा, तो बड़ी भुजा 5 है और छोटी भुजा 3 या 4 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये पहचान करना आप सीख गए होंगे। अब बात यहाँ पर यह समझना है आपको कि जैसे कि ये इसका रिलेशन इसके क्या है, ठीक है, इसका रिलेशन यह है, इससे रिलेशन इसका यह है कि एच के जो मान आएगा सॉल्व करने पर वही मान इसका आना चाहिए। अगर दोनों मान सेम यानी इसका मान और इसका मान सेम आ जाएगा तो ये दोनों का रिलेशन सही होगा, संबंध होगा। हम अभी यहाँ पे एक संख्या लिखे यानी 3 4 5, तो आपको यह बताना है कि ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। तो चलिए इसको चेक करते हैं पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस त्रिक चेक करने के लिए यहाँ पे एच का हम बोले कि सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है, तो आप बोलेंगे कि एच है। छोटी भुजा यानी पी के मान आप 3 भी ले सकते हैं 4 भी ले सकते हैं, बी के मान आप जो है यहाँ पर 4 भी ले सकते हैं 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एच की मान तो फिक्स है, तो यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, यही फार्मूला यहाँ पर लिखिए, ठीक है। एच का मान क्या दिया है, तो एच के मान बोलेंगे 5 दिया है तो 5 रखिए, इसके साथ स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर को लिख लीजिए बराबर है। पी के मान क्या दिया, तो पी के मान 4 या 3 कौन लिख सकते हैं, आपकी मर्जी कोई लिख सकते हैं, प्लस बी के मान आप 3 लिख दीजिए, स्क्वायर लगे 5 के स्क्वायर कितना होगा 25, 5 के स्क्वायर 25 प्लस
प्लस नहीं सॉरी बराबर है, बराबर लिखिए। 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस लिखिए 3 का स्क्वायर कितना 9, 25। यहाँ पे यार के सिंबल लगेगा, ठीक है। ऐसे 16 9 कितना हो 25। तो आप देख सकते हैं दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो ये रिलेशन सही है। यानी जब दोनों सेम आ जाए ना तो ये पाइथागोरस त्रिक होगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के आप सीख गए होंगे। चलिए एक सवाल हम और देते हैं और आप बताइएगा कि पाइथागोरस त्रिक है यानी इसको नोट करिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे एक आपको देते हैं बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे आपको यहाँ पे 7 हो गया, आपको यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 9 है। तो बताइए क्या ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं, तो कैसे आप पता करेंगे। यानी आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं सवाल आ जाए कि बोलेगा कि 7 5 9 क्या पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है, तो कैसे बनाएंगे आप। तो देखिए सिंपल यही फॉर्मूला लगाएंगे, h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h की मान हम बोलेंगे सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन होगा, जो बड़का संख्या होगा वो सबसे बड़ी भुजा होगा। उठाकर रखिए 9 को, 9 रखिए, इसका स्क्वायर लगाइए, स्क्वायर करिए, बराबर पी का मान में से 5 या 7 कोई लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो हम 7 लिख लेते हैं, स्क्वायर प्लस 5 के कर दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा और करिए 9 के स्क्वायर 81 होता है। अब 9 के जिसका स्क्वायर नहीं आता है तो वो क्या करेंगे, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 7 के स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस 5 के स्क्वायर 25, ठीक है। अब 81 करिए, अब 9 5 14 जोड़ लीजिए, 4 2 6 6 1 7 हो जाएगा 74। तो देखिए क्या ये दोनों सेम आया है, तो नहीं आया है। जब दोनों सेम नहीं आते इसको ऐसे कर देंगे बिल्कुल सेम, नहीं तो ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस त्रिक नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए तो वीडियो को इसी पर यानी कि एंड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा साउंड बज रहा है, इसके समस्या के कारण इसी पे हम एंड करते हैं। फिर हम कल की वीडियो में, यानी कल तो होली है तो कल तो नहीं नेक्स्ट वीडियो में फिर सिखाएंगे आपको आगे से। तब तक के लिए आपको इतना पढ़ लीजिएगा, धन्यवाद। और वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, सभी जितने भी आपके पास यानी कि दोस्त है, भाई है, जो भी है आपके पास ग्रुप, सभी में शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे एकदम बेसिक से आपको पढ़ाएंगे, एकदम जी जान लगा के आप लोग बिल्कुल शेयर कीजिएगा। और आपके ही सपोर्ट से आपके ही सपोर्ट से आप सब यानी कि सब्सक्राइब बढ़ भी रहा है, तो आप लोग कृपया करके यानी कि शेयर भी कीजिए सभी ग्रुप में और सभी विद्यार्थियों को बताइए कि यहाँ से भी आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से होगी। और चलिए इसी पे एंड करते हैं, धन्यवाद।